माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये 5 या 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पे एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में। तो माइस्थेनिया ग्रेविस इट इज एन autoimmune disease in which antibodies are directed against the acetylcholine receptors on the postsynaptic membrane of neuromuscular junction के postsynaptic membrane में ये ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो क्लासिफिकेशन देखें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटीबॉडी नेगेटिव, और इसके सब ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। और ये HLA-B8 और DR3 के साथ एसोसिएटेड है ये, ठीक है। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, फीमेल मेल रेशियो है जो 4:1 है, ठीक है। और HLA-B7 DR2 के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। B7 DR2 लेट ऑनसेट में फीमेल और मेल रेशियो ऑपोजिट हो गया इधर थोड़ा सा। पैथोजेनेसिस देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून ऑटो एंटीबॉडी बन जा रही है ना, स्पेसिफिक एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैथोजेनिक एंटीबॉडीज IgG, टी सेल डिपेंडेंट, ये सभी बन रहा है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, थाइमस अपीयर टू प्ले अ रोल। और नेक्स्ट पेज पे क्लिनिकल फीचर देखें माइस्थेनिया ग्रेविस के, तो पेशेंट प्रेजेंट विथ वीकनेस ऑफ द ऑक्यूलर मसल, ठीक है, आई मसल्स की वीकनेस लेके पेशेंट आता है, फिर लिम्ब वीकनेस, एल्बो एक्सटेंशन, फिंगर एक्सटेंशन में ये सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट हमें बताएगा। लिम्ब वीकनेस, एल्बो एक्सटेंशन, finger extension. Facial involvement may cause difficulty with eye closure and snarling. आई क्लोजर एंड स्नार्लिंग स्माइल, चीविंग डिफिकल्टी, तो ये फेशियल वीकनेस वाली चीजें आ गई। आईज के अंदर क्लोजर डिफिकल्टी और चीविंग डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और सीवियर डिस्फेजिया होता है, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटी एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी अपने को रिसेप्टर इनके खिलाफ। EMG भी बढ़ा हुआ EMG के अंदर इट शोज डिक्रीजिंग मसल एक्शन पोटेंशियल विद रैपिड स्टिमुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और एंटी कोलिनिस्टरेज टेस्टिंग करवाएंगे, ऑटो एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी कॉमनली, थायराइड एंटीबॉडीज, CT चेस्ट करवाएंगे थाइमोमा को चेक करने के लिए। DD किससे करेंगे हम इसको, तो कंजेनाइटल माइस्थेनिया सिंड्रोम से, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, क्रॉनिक एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में एंटीकोलिनिस्टरेज देंगे, इम्यूनोथेरेपी, प्रेडनिसोलोन, और प्लाज्मा एक्सचेंज भी रिक्वायर्ड हो सकता है और साथ में ये सर्जरी लिखा है, थाइमेक्टोमी बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस।